अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। ईद का शो है। आई एम श्योर आप लोगों का ईद का दूसरा दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। मेरा भी ईद का दूसरा दिन बहुत अच्छा चला है क्योंकि कल टाइम पर आ गया था कसाई, क्योंकि हमने पहले से बुकिंग कराई हुई थी। प्री बुकिंग की वजह से बचत हो गई और कसाई टाइम पर आ गया, तो उसकी वजह से मूड बहुत अच्छा है। आप लोगों को वैसे बताती चलूँ कि कल मैंने ये बात नोटिस करी कि वाकई में कसाई जो होते हैं बहुत हाई डिमांड होते हैं, बहुत हैवी चल रहे होते हैं। फुल हैवी चल रहे थे कसाई। और कहानी ये थी कि भाईजान ने कहा कि मेरे पास इतना सा टाइम है और इतना ही दूंगा, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता, मुझे और भी बहुत जगहों जाना है। और फुल हैवी चल रहे थे, उनके पास मतलब फ़ोन का भी लेवल था। तो मैंने कहा कि बड़ी बात है, मतलब सीन है। और कसाई जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की, उनकी ऑब्वियसली उनका सीज़न होता है, डिमांड होती है उनकी। और फिर उसके अंदर ये भी मैंने सुना, कल सुनने में ये भी मिला कि कुछ लोगों के घर पे फेक कसाई आए, यानी कि वो लोग जो कि एक्चुअली में कसाई नहीं होते और वो आके जानवर को आपके काट देते हैं और फिर बहुत ही उसका खौफनाक सीन हो जाता है, अच्छा नहीं होता वगैरह वगैरह। इतनी बड़ी कोई वैसे वो रॉकेट साइंस होनी नहीं चाहिए, बट हो जाती है। आज बाय द वे हम लोगों ने ये सोचा कि कल क्योंकि आपके घर पे कुर्बानी हो गई होगी, तो आज के शो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कुर्बानी के साथ अगर बारबेक्यू करना चाहते हैं उसको किस तरह पकाएं, बारबेक्यू में किस तरह पका सकते हैं। अगर बारबेक्यू पिट नहीं है आपके घर पे तो घर पे किस तरह पका सकते हैं। बट मसाले, मैरिनेशन, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत होगी, थोड़ी सी हम मौसीकी वगैरह भी करेंगे, आपको दिल बहलाएंगे। और फिर फाइनली सर्विंग के बारे में भी बात होगी, क्योंकि ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि पहले दिन ज़रा पेलने वाली दावत होती है। इट्स एक्चुअली पहले दिन की हड़ाउड़ी के बाद की जो दावतें होती हैं उसके ऊपर थोड़ा लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मगर मैंने भी वैसे कल एक आपस की बात है, एक पेलने वाली दावत मैंने भी थोड़ी सी करी है और निकल गई, ये कहना नहीं चाहिए था, ऊप्स। मेरे घर पे भी मम्मी ने इंसिस्ट किया कि नहीं कर लो और हम लोगों ने कर ली, मगर वो थोड़ा सा ऑब्वियसली बिकॉज लाइक आई सेड कि इतना कुछ हो रहा होता है उसके अंदर, आप किस तरह क्या क्या कर सकते हो। लड़ाइयाँ भी हुई थोड़ी सी। सलीना को अभी तक मेमो नहीं मिला कि इस ईद के ऊपर ईदी नहीं होती। ये मैं उसको हर साल बकरा ईद पे बताती हूँ कि बेटा इस ईद पे नहीं ईदी होती, मगर उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो यही है कि ईद है तो ईदी है, ईद ईदी। उसने इस तरह करके भी मुझे बहुत कुछ बोला। क्या कर सकते हैं दोस्त, उसको ये मेमो नहीं मिला। और मेरे ख्याल में अक्सर बच्चों को नहीं ये बात पता कि इस ईद पे ईदी नहीं होती। हमारे जैसे मासूम बच्चे तो थे कि हम लोग जो वो करते थे। बाय द वे आज का जो मेरा जोड़ा है, आई एम रियली हैप्पी विद ये दिस ब्यूटीफुल आउटफिट इज़ फ्रॉम सानिया मस्कतिया। सो थैंक यू सानिया फॉर गिविंग मी दिस एब्सोल्युटली गॉर्जियस आउटफिट। आई एम रियली लाइकिंग इट। काफ़ी मज़ेदार है और इसका फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त है, क्वाइट नाइस। मगर अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि घर में मैंने इस तरह का जोड़ा पहन के काम किया तो बिल्कुल गलत नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इट्स जस्ट टू शो यू गाइस के ईद के ऊपर अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं। तो मैंने ईद के ऊपर अच्छे कपड़े पहने और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ईद के ऊपर ज़रा तैयार त्यूर हूँ, यहाँ पे ही अपने सारे के सारे शौक़ निकाल लूँ और मान निकाल लूँ, क्योंकि घर जाके तो सफाइयाँ करनी है, खाने पकाने हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना और सिर्फ अपनी ईद एंजॉय करनी है, तो मैं अभी जा रही हूँ एक अदद ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाऊंगी। आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी चल रही है और दोबारा से मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। आई नो कि इस वक्त हमारी बात आधी ज़्यादा टीम सब लोग छुट्टियाँ वुट्टियाँ मारने गए। ये भी एक कहानी थी ईद के तीसरे दिन की छुट्टी की, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का प्लान है ये कि हम लोग बारबेक्यू घर पर कैसे होस्ट कर सकते हैं, किस तरह के मज़े के खाने बना सकते हैं, ये हम जानेंगे अपने अगले मेहमान से। हमारे साथ यहाँ पे मेरे मेहमान जो अगले हैं वो सेट पे मौजूद हैं। चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ।
हमारे साथ हैं शेफ़ रिदा आलम खान। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और हमारे साथ हैं शेफ़ हसनैन मोहम्मद हसनैन जी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज आप लोग क्या बना रहे हैं? आज हम लोग क्योंकि बकरा ईद है Yes. तो घर में गोश्त और सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हमने सोचा कि आज आपको बारबेक्यू प्लेटर्स बनाना सिखाएं घर के अंदर, जो कि अंगीठी जिन लोगों के पास नहीं है या सेटअप ऐसा नहीं है बारबेक्यू का आउटडोर, वो इंडोर किस तरह बारबेक्यू अपने किचन के अंदर कर सकते हैं, वही फ्लेवर उनको मिल सकता है मीट के अंदर या जो भी चिकन के अंदर। वैसे हम अभी बीफ बना रहे हैं और उसके अलावा हम स्टेक्स बनाएंगे, जो कि हम रेगुलर प्लेटर्स बनाएंगे, स्टेक का प्लेटर बनाएंगे, बारबेक्यू प्लेटर बनाएंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ सैलेड और चीज़, और अच्छा सा एक प्लेटर मज़ेदार सी चीज़ बनेगी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। वैसे मुझे रिदा ये बताएं कि आपके घर पे जनरली गोट की कुर्बानी होती है या गाय की? मेरे घर पे ऑस्ट्रेलियन बुल्स आते हैं जो कि मेरे अब्बू पालते हैं पूरे साल। उसकी मतलब उसकी हो गई कल कुर्बानी? बिल्कुल हो गए, उसकी फर्स्ट डे हम कर देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम होता है, मतलब उसको सारा दिन ही निपटाने में लग बिल्कुल। जैसे सुबह भी अगर हमने कुर्बानी करते हैं तो हमारा जो है वो 8 से 10 घंटे उसके गोश्त बांटने और बनाने में लग जाते हैं। वाओ, कि 8-9 मन का वजन होता है उस जानवर का, तो आप सोच सकते हैं। गुड गॉड, ओके। काफ़ी सारा मतलब मेहनत का काम है भाई। हमने 2-10 बकरे करे थे वो निपट गए। और बकरे भी होते हैं हमारे, तो काफ़ी ज़्यादा कुर्बानी। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा कुर्बानी तो बहुत ज़्यादा काम होता है। बिल्कुल। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि आप क्या बना रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, हम लोग आज एक प्लेटर बना रहे हैं जो कि बीफ बोटी है, ठीक है। और हमारा सीख कबाब का मैं आपको वर्बली बता दूंगी कि किस तरीके से आप बनाएंगे। बाकी हम बीफ स्टेक्स बना रहे हैं। अच्छा, बीफ बोटी जो है वो मैंने मैरिनेट करके रख दी है। 5 से 6 घंटे उसको मैंने मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया है ताकि वो टेंडराइज हो जाए अच्छे से। ठीक है, ठीक है। बीफ की आप बोटियां बनवा लें, 1 से 1.5 इंच की आप कसाई को बोलें कि बोटियां बना के आपको दे दे। उसके साथ उस पर चर्बी हो या ना हो वो कोई मसला नहीं है उसकी। ठीक है। उसको आपने वॉश किया अच्छे से, स्ट्रेनर में रखा, उसका एक्सेस जो पानी है वो निकाल के उसके बाद उसको आपने मैरिनेशन करनी है, जो कि मैंने यहाँ करके रखी है, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ। सिंपल सी मैरिनेशन है जो घर के स्पाइसेस और हर्ब्स होते हैं उनके साथ ही। अच्छा, बीफ को आपने धो लिया, उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा, ओके, ब्लैक पेपर कॉर्न्स, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च आपने ली, पैप्रिका जो कि कश्मीरी लाल मिर्च होती है, सॉल्ट, नमक, और धनिया, काली मिर्च आप या तो अगर कुटी भी ले रहे हैं तो फिर ये साबुत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जायफल और जावित्री का 1-1 पीस, ठीक है, नटमेग और मेस जो होता है, और इसके अलावा साबुत लाल मिर्च भी आप लेंगे। उसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ये हम लोगों ने बना के रख लिया है, तो इसको भी आप यूज़ करेंगे, और बड़ी इलायची और छोटी इलायची भी हम यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों को अलॉन्ग विद द लेमन जूस और अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल के आपने अच्छे से मैरिनेट करना, 5 से 6 घंटे आप। अगर आपको बिल्कुल नरम और अच्छा सा गोश्त मैरिनेट करके फ्रिज में रखना चाहिए या बाहर रख सकते हैं? बाहर रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बैक्टीरिया हमला करने से थोड़ा ये होता है कि बैक्टीरिया वगैरह उसको ज़्यादा वो नहीं। 5 घंटे अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो वो अच्छे से कूल टेम्परेचर पे मैरिनेट हो जाता है। सरसों का तेल आप ले लें, अगर आपको प्रॉपर बारबेक्यू की फील चाहिए तो आप सरसों का तेल डाल के उसको मैरिनेट करेंगे। जैसे आधा किलो मैंने गोश्त लिया है तो उसके अंदर यू कैन ऐड 1/4 कप ऑफ सरसों का तेल। ठीक है, यानी 1/4 कप आप सरसों का तेल डालें और आपको प्रॉपर मतलब लेजिट किस्म की फील आएगी बारबेक्यू की। स्टार्ट करते हैं जी। पहले क्या काम करना है? बिल्कुल, हमने जो मैरिनेट करके रखा है इसको हम लगाएंगे स्क्यूअर्स के ऊपर। तो हसनैन स्क्यूअर्स हमें चाहिए होंगे। हसनैन यहाँ पर स्क्यूअर्स पे बोटी लगा रहे हैं। अच्छा रिदा, मुझे आप ये बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट ऑफ बारबेक्यू होता क्या है? मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द बारबेक्यू है जो रान का पीस होता है। ठीक है, इसको हम मुकद्दम कहते हैं उर्दू में। रान का पीस सबसे ज़्यादा अच्छा गलता है और बारबेक्यू में फ्लेवर भी वो उसी का सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। सही। तो मेरा फेवरेट वो है। वैसे लोग गोले का बनाते हैं, जो बैठक होती है उसका भी बनाते हैं, जो राउंड जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। डिफरेंट कट्स हैं उनके, इंग्लिश में भी नाम है, उर्दू में भी, लेकिन अगर आप अपने कसाई को बोल रहे हैं तो आप उसको बोलें मुकद्दम या बैठक का हमें गोश्त दे दो तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अच्छा, गोले का गोश्त आपके ख्याल में क्या उसकी अच्छी बोटी बनती है? बिल्कुल,
उसकी बोटी अच्छी बनती है, उसके सीख कबाब अच्छे बनते हैं, और उसका सबसे अच्छा हंटर बीफ बनता है। जो मैं घर में हंटर बीफ बनाती हूँ वो उसी का बनाती हूँ, क्योंकि उसमें रेशा आपका स्ट्रैंड्स ऑफ बीफ जो है वो अलग अलग दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, गोले के गोश्त के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपके पास गाय की कुर्बानी हुई है और इंसिडेंटली वो गोश्त आया है और आपको उसको क्विक कुछ बनाना है तो उसके बड़े अच्छे पसंदे बन जाते हैं, मगर याद रखिए कि उसको अगेंस्ट द ग्रेन अगर आप कट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पसंदे बनाते हुए, पसंदे की बाय द वे रेसिपीज़ बेतहाशा आपको मिल जाएंगी। मम्मी से भी रब्ता करें या किसी आंटी से रब्ता करें, आपको आई एम श्योर वो बता देंगी। हर किसी के घर में बारबेक्यू के जो स्पाइसेस होते हैं और जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं वो यूनिक होते हैं। रिदा अपने घर के मसाले लेकर आई हैं, हर किसी के घर में डिफरेंट होते हैं। एंड आई थिंक कि स्पाइसेस बेसिकली जो भी आप इस्तेमाल करें थोड़े से उसको केटर करें अपनी फैमिली के टेस्ट से, वो बड़ा मज़ा आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ बताना मेरे दिमाग से निकल गया, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। उसके अंदर आपको पपाया पेस्ट डालेंगे आप, पपीते का ताकि वो टेंडराइज हो जाए, गल जाए, वो आप डाल दें। अगर आप पपाया नहीं डालना चाह रहे हैं तो एप्पल साइडर विनेगर आप डाल सकते हैं, ठीक है, एज एन ऑल्टरनेटिव। सही है। बेसिकली कच्चे पपीते का पेस्ट भी वो रेकमेंड कर रही हैं कि डालें, उससे ज़रा सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म की बोटी आपकी बने। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसका जो एक हमने घर का एक पैरेटिस की तरह बनाया है वो मैं बता देती हूँ। ये केक रिंग होता है, जिसके नीचे से बेस निकल जाता है, उसको आप ले लें और उसको फॉइल से पूरा चढ़ा के, अगर आपको डर है कि आपको चूल्हा गंदा होगा तो आप बेस पे भी फॉइल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्यूअर्स लेके नीचे आपने कोयले रखने हैं, जलाना है हल्की आंच पे। जब कोयले थोड़े से दहक जाएंगे उसके बाद आपने स्क्यूअर्स रखने हैं और हल्की आंच के ऊपर इसको आपने रोटेट करना है जैसे आप अंगीठी पे करने हैं। ओह दैट्स सच ठीक है, अ कूल आइडिया। हाँ, तो सेम बारबेक्यू वाली फील आएगी और बीच में आपने ऑयल को ब्रश करना है इसके ऊपर। अच्छा, ऑयल की ब्रशिंग क्या शुरू में होनी चाहिए टिक्के की या टुवर्ड्स द एंड होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिडिल में, जब उसको सेयर हो जाए बाहर से वो आग के ऊपर, थोड़ा उसका बाहर का एक्सटीरियर थोड़ा सा पक जाए सरफेस, और उसके बाद आपने बीच में इसलिए ब्रशिंग करनी है ताकि उसका मॉइस्चर जो है वो इंटैक्ट उसी के अंदर रहे। अच्छा, ठीक है, ऑयल उसको मॉइस्चर देता है, उसका फ्लेवर डेवलप करता है और कलर देने में हेल्प करता है। बिल्कुल। और लास्ट में आप इसलिए करेंगे ताकि एक फ्रेश फील आए, जब आप टिक्कों को निकाल रहे हैं सीखों से तो एक फ्रेश सी फील आए कि ग्लॉसी। ऑलरेडी स्मेल्स रियली यमी। इस वक्त ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं फैल चुकी हैं सेट के ऊपर, ज़बरदस्त किस्म की, मज़ा आ रहा है। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम टिक्का के साथ कोई मज़ेदार सी चटनी बनाना चाहें तो आप कौन सी चटनी रेकमेंड करती हैं? यार मैं घर में जो बनाती हूँ वो मैं बड़ी सिंपल सी बनाती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे गार्लिक का फ्लेवर चटनी में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं थोड़ा सा लहसुन लेके, मतलब 4 से 5 जवे, अगर मैंने जैसे 3-4 लोगों के लिए बनानी है, 4 से 5 जवे जो हैं वो लहसुन के लेके, उसके बाद उसके अंदर मैं हरी मिर्चें ले लेती हूँ मीडियम साइज़ वाली, वो लेके, और धनिया, थोड़ा सा पुदीना लेके उसको हल्के से पानी के अंदर ब्लेंड करके ग्राइंडर के अंदर, और उसके बाद उसको विस्क हुए हुए दही के अंदर विदाउट एनी लम्स आप उसको मिला लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, तो मुझे वो चटनी पसंद है। उसके अलावा जो है वो इमली की चटनी अच्छी लगती है, वो तो हर किसी को मोस्टली आती है। मैं थोड़ा गुड़ डाल के इमली को भिगो के पकाती हूँ, तो थोड़ा सा वो स्वीट एंड सावर फ्लेवर देती है। अमेजिंग, दैट साउंड्स रियली रियली लवली। इसी के साथ नाज़रीन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर अभी अभी आपने अपना टीवी ऑन किया है तो दोबारा से हमारी तरफ से ईद मुबारक। आई होप कि आप लोगों के दूसरे दिन अगर कुर्बानी हो रही है तो आपकी जल्दी निपट जाए, और अगर आप कल करके फारिग हो चुके हैं तो आई होप कि जो गोश्त आपने हुआ है, आपके घर पर आया है, जितना आप बांट सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है। प्लीज़ फ्रीज़र्स को ना भरें इस ईद के ऊपर। कोशिश ये करें कि अपनी खुशियों के अंदर उन लोगों को शरीक करें जो लोग इसके ज़्यादा जिनको ज़्यादा खुशी मिलेगी, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किसी और के घर पे आपकी वजह से अगर बारबेक्यू हो जाए तो क्या ही बात है। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, रेसिपीज़ और भी देखेंगे, क्या मज़े की चीज़ें बन सकती हैं ईद के ऊपर, वो हम आपको सिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। ईद मुबारक गाइस, वेलकम बैक। हम लोग ईद के दूसरे दिन रिदा के साथ कर रहे हैं खाना पकाना। टिक्का, और टिक्का घर पे किस तरह बन सकता है
ये तो हमने सीख लिया। रिदा, अगली रेसिपी हम क्या सीख रहे हैं आपसे? अगली रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ वर्बली, जो सेम मसाले हमने बोटी के अंदर डाले थे, वही सेम मसाले हम कीमे के अंदर, डबल मशीन का कीमा आप कसाई से पिसवा लें, ठीक है, बीफ का, और उसके अंदर 20% ऑफ फैट आपको चाहिए, ठीक है। उसको आप करके अपने कीमे को जैसे आप रेडी कर लेते हैं, उसके बाद चिल करके आप उसको निकाल के उसके अंदर वही मसाले डालने हैं जो हमने बोटी के डाले हैं। वो डालने के बाद आपने उसको 2 से 3 घंटे रखने के बाद, अच्छा इसमें पपाया नहीं डलेगा क्योंकि ऑलरेडी कीमा है तो कीमा जल्दी गलता है, सही, ठीक है। इसमें पपाया पेस्ट नहीं डलेगा, उसके अलावा सारी चीज़ें जो बाकी सब बाकी मसाले सेम मसाले वही, अगर आप चाहते हैं आप कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बात बहुत फैबुलस लगती है बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई आजकल कन्वीनियंस की वजह से डब्बों के मसाले इस्तेमाल करते हैं अपने टिक्के वगैरह के लिए, विच मेरे ख्याल से उससे जो आपके घर की एक मुनफरिद चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये ना किया करें। इन्होंने आपको इजी मसाले बताएं जो कि सबके घर में दस्तयाब होते हैं। बिल्कुल, एक मेन स्ट्रीम फ्लेवर, हर किसी के हाथ का वही आ रहा होता है, एक ही ऐसे लगता है आप हर किसी के घर पे सेम खाना खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, इसको आपने मैरिनेट किया, उसके बाद हम सीख के ऊपर इसको भी लगाना आपको दिखाएंगे हसनैन। सीख के ऊपर हम नॉर्मल सीख ले लें आप, पतली वाली, और उसके ऊपर जो है आप ये लगाकर उसी तरीके से आप बारबेक्यू, आप देख सकते हैं उसके ऊपर कलर आ गया है काफ़ी ज़्यादा। हसनैन टर्न करके आप दिखाएं, इसके ऊपर कलर आ गया, और बीच बीच में आप ऑयल इसके ऊपर जो है वो ब्रश से आप लगाते रहें। नॉर्मल सा ब्रश आप ले लें और उसके साथ आप, मेरे ख्याल में हसनैन को मैं पास कर देती हूं। बिल्कुल हसनैन, अब आप ये लगा लें इतना कि एक हैंडफुल आपका, एक हैंड के अंदर जो है वो एक अमाउंट आ जाए इतना, और उसके बाद उसको ऑयल लगा के हाथों पे आप उसको अच्छे से लगा लेंगे और उसको हम उसी पे सेक लेंगे कोयलों के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर। सही, ठीक है, ये कर रहे हैं। उसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, अभी बता दूँ स्टेक? बिल्कुल प्लीज़। ठीक है। अच्छा, स्टेक्स में हमेशा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, गार्लिक, रोजमेरी, थाइम के साथ बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा ईद है तो थोड़ा हम देसी स्टाइल में जाएं। घर के लोगों को, अम्मी अब्बुओं को, मोस्टली मेरे अम्मी अब्बुओं को इतना पसंद नहीं आता स्टेक जो मैं बनाती हूँ, जो बहुत मिनिमल होता है, उसमें बीफ का बहुत फ्लेवर होता है, तो वो कहते हैं कुछ मसाले डाला करो। ज़रूरी है दोस्त, तो आज मैंने मसाला होना ज़रूरी। बिल्कुल, आज मैंने यही सोचा कि मेहमान वगैरह आते हैं ईद पे, तो हम लोगों को चाहिए थोड़े मिर्च मसाले के साथ हम स्टेक्स को बनाएं। थोड़ा सा मसाला उसमें ऐड किया है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि स्टेक किससे बनता है? स्टेक जो मैंने अभी बनाया है, वैसे तो स्टेक बहुत सारे कट से बनता है, मैंने जो बनाया है वो टेंडरलॉइन से बनाया है, जो अंडर कट होता है आपका। एक जानवर के अंदर से 2 रॉड्स निकलती हैं, आपको पता होगा, और वो टेंडरलॉइन आप उसको बोले अंडर कट दे दें, आपके कसाई को बोले आप, ठीक है। 1 से 1.5 इंच का आप पीस उसका बनवा लें, मतलब स्लाइसेस बनवा लें। और ये वही कट है अंडर कट जिसमें से फिले मिनियन, मेडालियन, ये सारी चीज़ें, उसको रॉड भी कहते हैं, फिले मिनियन उधर से निकलता है, मेडालियन फिले मिनियन को कहते हैं। तो ये सारे नाम अंडर कट के ही हैं, टेंडरलॉइन जो होता है, ठीक है। उसके हमने पतले पतले से हमने बना लिए हैं स्लाइसेस। अच्छा, उसके अंदर आप गार्लिक, जिंजर डालें, सॉल्ट डालें, पेपर डालें, काली मिर्च, नमक, और थोड़ा सा मैंने पेपरिका डाला है, ठीक है, कलर के लिए, और थोड़ा हीट होता है उसके अंदर, वो डाला। और उसके अलावा मैंने उसके अंदर थोड़ा सा चॉप्ड पार्सली मैंने डाला, क्रश्ड रेड चिली डाली, जस्ट फॉर अ हीट, हाँ, थोड़ा सा देसी स्टाइल देने के लिए, क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का बनाऊँ। और उसके बाद उसको आप मैरिनेट करके, थोड़ा सा आप विनेगर उसमें डालेंगे टेंडर करने के लिए। टेंडरलॉइन वैसे ही बड़ा टेंडर कट है, वो जल्दी गलता है, और अगर ज़्यादा देर पक जाए तो वो फिर रबड़ सा हो जाता है। बिल्कुल, तो हम इसके पतले पतले जो हैं वो स्लाइसेस इसके ऊपर रखेंगे। ग्रिल पैन हो आपके पास, या विच एवर पैन यू हैव एट होम, फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं आप, ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं। अच्छा, ये सब तो हो गई गोश्त से जो चीज़ें बन रही हैं। मुझे ये बताएं कि आपके घर पे अमूमन ईद के ऊपर आप लोग वैसे अगर टिक्के वगैरह बना रहे होते हैं तो इसके साइड्स क्या देते हैं आप? इसके साइड्स हम सैलड्स होती हैं 2-3 तरह की, जो मैं बनाती हूँ, नहीं वो तरह इंग्लिश सैलड्स बनाती हूँ मैं, डिफरेंट टाइप की। एक थोड़ी कचूमर टाइप बना लेते हैं, 2-3 चटनियाँ होती हैं, ओके। और ये थोड़ा सा होता है, स्टेक जब आप डालते हैं अपना पानी रिलीज़ करता है, तो थोड़ा सा फैट के साथ कंटामिनेशन के बाद ये होता है। अच्छा, हमारे घर में सैलड बनती है मोस्टली, रोस्टेड वेजिटेबल्स में रख देती हूँ, ब्रेड्स होती हैं, रोटी होती है जो एक देसी तरह से हम खाना सर्व करते हैं, वो चीज़ें होती हैं, कटे हुए प्याज होते हैं क्योंकि वो मीट को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्रंची एक फ्लेवर देते हैं और हीट भी देते हैं। तो अच्छा, इसको आप डालेंगे और शेयर करेंगे। मिनट स्टेक
जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी पलटेंगे इसको, वरना ये ड्राई हो जाएगा। अच्छा गाइस, साथ साथ रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, आप बड़े आराम से रेसिपी कार्ड को फॉलो करके आप लोग अपने लिए यही रेसिपी घर पर बना सकते हैं बासानी। बहुत सुपर डुपर इजी रेसिपी है और आप लोग आई एम श्योर घर पे ट्राई करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैंने इस साल बाय द वे मैंने आपको बताया ना कि कल मेरे घर पे जो दावत थी मैंने पेलने वाली करी, क्योंकि इतना बिजी दिन था तो मैंने जो साइड बनाई थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि बड़ा मज़ा आया खाने के बाद। मैंने भिंडी को बारीक बारीक काट के डीप फ्राई करा, डीप फ्राई करने के बाद निकाला, उस पर चाट मसाला डाला, एक प्याला वो रखा, बहुत पॉपुलर हुआ। उसके साथ मैंने खट्टी दाल रखी। खट्टी दाल भी बहुत जल्दी से बच जाती है। मूंग मसूर की जो दाल होती है वो बहुत जल्दी गल जाती है और उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप इमली डाल दें तो मज़ेदार किस्म की खट्टी दाल बन जाती है। बड़ा अच्छा लगता है तिक्को शिक्कों के साथ ज़रा चटपटी दाल। अच्छा, ये क्या बन रहा है पैन के अंदर तेजी से? मैंने कहा ये मैं स्टार्ट करने लग जाऊं, जब तक आप बता रही हैं मीनवाइल मैं ये चीज़ कर लूं ताकि हम बता दें। स्टेक्स जो है हमारे ग्रिल हो रहे हैं, मीनवाइल हमने पैन गरम किया अपना, उसके अंदर सराचा सॉस होता है जो कि एक चिली के साथ बना हुआ इन्फ्यूज हुआ सॉस होता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी होता है, वो हमने लिया। हम स्टेक की सॉस बना रहे हैं जो हम मीट के ऊपर डालेंगे। ओके, ठीक है, ये भी स्पाइसी सॉस, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा हल्का करना होगा हमें। अच्छा, इसके अंदर हम विनेगर, ठीक है, आधा डालना। इसमें आप 4 टेबलस्पून या जितना ये सॉस है, 1 कप सॉस के अंदर 4 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, वाइट विनेगर या कोई सा भी विनेगर आप डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है ब्लैक पेपर, ठीक है, एंड सॉल्ट कम रखना है क्योंकि वैसे ही सॉसेज जो होते हैं उसके अंदर सॉल्टेड होती हैं, बिल्कुल एज पर योर लाइकिंग एंड टेस्ट बड्स, वो डालना है आपने। और वॉस्टर सॉस होता है वो डाला आपने, इसमें भी सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है तो अपने हिसाब से ये आप डालें। मेरे ख्याल में पहले सारी सॉसेस डाल लें फिर उसको चख लें, अगर आपको लगा कि नमक कम है तो फिर आप डालें, है ना। इसको आप अच्छे से स्टर करें और उसके बाद कंसिस्टेंसी देखते हुए इसको हम हिलाएंगे। और केचप इसमें डलता है, मुझे वैसे केचप पसंद नहीं है लेकिन इस सॉस के अंदर ये केचप बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैंने खुद भी बना के देखा है। तो ये मैं एक ऐसी सॉस बता रही हूँ जो घरों में लोग बनाते हैं, तो इसमें आप केचप ऐड कर सकते हो। मोस्टली हमारे जो लोग हैं उनको केचप बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इस वजह से भी मैं डाल रही हूँ। तो आई थिंक इट्स अ सॉस जो कि बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि किड्स लव केचप। एग्जैक्टली, और केचप से ना एक स्वीट फ्लेवर आ जाएगा जो कि बच्चों को अच्छा लगता है। ठीक है, केचप के साथ आप इसको हिलाएंगे और आप चाहें तो उसके अंदर स्मोक्ड पेपरिका डाल सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड लेमन जूस, थोड़ी खटास के लिए। ठीक है, इसको करके आप देखेंगे, अगर आपको लगता है कि थोड़ा पतला हो रहा है, मैंने इतना ज़्यादा पतला इसमें विनेगर ज़्यादा नहीं डाला या पानी का यूज़ नहीं किया है, तो उसकी कंसिस्टेंसी सही है। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना और ग्लॉसी एक लुक देना, तो आप कॉर्नफ्लावर को डाइल्यूट करके पानी के अंदर कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के, बिल्कुल स्लरी बना के आप डाल सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये सारी चीज़ें आप किस तरह अपने घर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग यहाँ पे रिदा के साथ सीख रहे हैं कि टिक्का कितने आराम से घर पे बन सकता है, सीख कबाब कैसे बन सकते हैं, इवन अगर आपके पास बारबेक्यू ग्रिल ना हो। इन्होंने केक पैन के ज़रिए, अगर आप देखें चूल्हे के ऊपर इन्होंने एक होममेड ग्रिल बनाई हुई है और फुल लेजिटिमेट किस्म की खुशबू आ रही है टिक्के की। किस पे निकालना? इधर। अच्छा, अब हम प्लेटर की तरह सर्व करें क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो अच्छा है एक ही प्लेटर पे आप सैलेड और कोई भी चीज़, आप सॉसेजेस हैं या कोई आपके पास चीज़ पड़ी हुई है, आप चीज़ रख सकते हैं, सैलेड बना सकते हैं। बिल्कुल सैलेड जिस तरह हमने थोड़ा सा यहाँ प्रेप करके रख दिया है, इसको रख सकते हैं। बाकी आप सीख कबाब जो है, थोड़ा सा मैं इसको कट इसलिए करूँगी ताकि एडजस्ट हो जाए प्लेटर के अंदर। और लिया साथ ही साथ हमारी जो सॉस थी उसके अंदर आप कोई से भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। यू कैन ऐड एनी वेजिटेबल्स ऑफ योर लाइकिंग। साइड बन जाएगी ना? बिल्कुल, उसको एक मॉइस्चर भी देगी जो सॉस है, और बाकी साइड लाइन्स के हिसाब से भी जो है वो अच्छे से एक साइड लाइन बन जाएगी हमारी। उसके अंदर मैंने कैरेट्स, जुकीनी, कैप्सिकम जो कि बेल पेपर है,
ठीक है। सारी चीज़ें हल्के से सॉटे की बटर के अंदर और उसी सॉस के अंदर थोड़ा सा उसको सॉफ्टन करके उसके बाद आप चाहें तो स्टेक के ऊपर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो स्टेक के इधर साइड पे भी डाल सकते हैं। मेरे ख्याल में साइड पे ज़रा ज़्यादा साइड पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना बीफ हमारा छुप जाएगा। हाँ, तो हम इस तरीके खूबसूरतियाँ से रहेंगी। ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरत होती है खूबसूरतियों की, खाना भी खूबसूरत होना चाहिए, तो मज़े इवन मज़े आप का दाल रहेगा, चावल बनाएं अच्छा लग रहा हो तो हर कोई खाता है शौक से, है ना। बिल्कुल। थोड़ा सा आप स्प्रिंकल कर दें पार्सले या कोरिएंडर लीव्स अगर हैं, हर्ब्स, सो दैट यू गेट अ फ्रेश फील। अमेजिंग, ठीक है। ठीक है। मीट को 8 मिनट रेस्ट देना है आपने, ताकि सही उसके है। जूसेस अपनी जगह के ऊपर आ जाएं। और जिस प्लेट पर रेस्ट करें वो प्लेट आपकी सर्विंग प्लेटर से डिफरेंट, बिल्कुल वो डिफरेंट हो, क्योंकि वो जूसेस उसके थोड़े से रिलीज़ हो जाते हैं। तो वो साफ़ सुथरी सी एक प्लेट आप लेके फाइनल डिश आउट करने के लिए आप उसको कर सकते हैं। वैसे मशरूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल हैं मेरे हिसाब से। मशरूम्स आप लेके बटन मशरूम स्लाइस करके इसी सॉस के अंदर मशरूम्स डाल के सॉटे करके उसको और स्टेक के ऊपर डाल सकते हैं। आप चाहें, आपके घर में सिजलिंग पैन है, मेरे घर में सिजलिंग पैन है, तो मैं उसी पे जो वुडन जिसमें नीचे प्लेटर होता है बेस पूरा, होती है। हाँ बेस होती है, उसको मैं गर्म करके उसी के ऊपर स्टेक सर्व करती हूँ। तो वो सिजलिंग एक स्टेक बहुत अच्छा सा घर में सर्व हो अमेजिंग। जाता है। साथ साथ आप लोग अगर देख रहे होंगे सीख कबाब की भी रेसिपी चल रही है, आप लोग बड़े बासानी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। सुपर डुपर इजी रेसिपी है और आई एम श्योर कि अगर आप लोग घर पर इसको बनाएंगे तो बड़े अच्छे और मज़ेदार किस्म के आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, आप लोगों का दिल खुश होगा बना के। क्या ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं, मेरा बड़ा दिल ललचा रहने को दिल जा रहा है, मगर मैं अभी वेट करूंगी बाकी के मेहमानों का, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेयर करके खाना चाहिए, हाँ, मिल बांट के खाना। मिल बांट के खाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं रिदा कि आपकी घर के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ हर साल एक ऐसा आइटम जो बकरा ईद पे बनता ही बनता है, पाए। पाए। बहुत ज़्यादा लोग आते भी हैं और हम भिजवाते हैं। पाए बहुत फेमस हैं और वो मेरी हर साल बनते हैं, हर साल, और वो बुल के पाए होते हैं और उसका एक पाया इतना होता है जो मेरा पूरा हाथ इतना बड़ा। अच्छा, फुल बड़े साइज, बड़े साइज़ के होते हैं और वो अगर आप एक पाए भी बना लो तो 12-15 लोग आराम से खा सकते हैं। वाह। इसके अंदर हम गोश्त डाल के, बोंग का गोश्त और मज़े के, वो पूरी रात पकते हैं। पाए बनते हैं, निहारी, हलीम हर साल बनता है हमारा मुहर्रम के अंदर। हलीम बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बकरा ईद पे तो पाए लाजमी होते हैं। दैट्स अमेजिंग। यानी कि मुझे बने थे कल पाए, कल रात चढ़े थे, आज चढ़ेंगे रात में। तो मैं आपको भेज दूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे याद रखिएगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पाए। बट व्हाट अ ग्रेट आइडिया शी इज़ गिवन। मैंने कभी भी नहीं सुना कि बड़ी ईद के ऊपर लोगों का बारबेक्यू की तरफ ज़्यादा रुझान होता है। पाए का क्या ज़बरदस्त फैबुलस आइडिया आपकी मम्मी का। एक लोग डिफरेंट, तो कितना खुश होके खाते होंगे। बहुत ज़्यादा। और पाए के साथ दूध वाली रोटी और बड़े मज़े का वो एक लगता है मसाला और वो सारी चीज़ें। ओह आई लव इट, फैबुलस, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। थैंक यू सो मच रिदा आपका आने का। थैंक यू सो मच हसनैन कि आप आए। रिदा हमारे साथ हैं, हम लोग आप लोगों से अभी बात करेंगे कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें मतलब अभी हमारे शो जारी है, हम लोगों ने थोड़ी सी मौसीकी भी करनी है और फिर ये ज़बरदस्त किस्म का जो खाना है इसको आप अपने घर पे कैसे सर्व कर सकते हैं। रेस्टोरेंट टाइप का माहौल, थोड़ा सा डिफरेंट माहौल बनाएं। ईद का दिन है तो ज़रा पार्टी करेंगे ना, तो सही वाली पार्टी करेंगे। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपना अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पर मेरे अगली मेहमान जो हैं वो सेट के ऊपर मौजूद हैं, सुपर डुपर टैलेंटेड हैं और हम आपको उनका टैलेंट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं निदा गुल खान। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे बताएं कि कल जब आपके घर पे कुर्बानी हुई, मैं सबसे ये आई नो थोड़ा सा बोंगा सवाल है मगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके घर पे, इनके घर पे तो ऑस्ट्रेलियन गाय कल कटी, आपके घर पे क्या कटा? अच्छा, हमारे घर पे बेसिकली 2 बकरे कटे थे जो हमारे घर के लिए थे, बाकी जो है बेल कटा था जो हम तकसीम करते हैं, सारे रिलेटिव्स हो गए, गरीब हो गए, जितने भी दूसरे तकसीम लोग के लिए होते हैं। बेल। जी बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस। मुझे बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट ऑफ बकरा ईद क्या होता है?
सबसे फेवरेट पार्ट ये होता है कि सुबह सुबह उठ के कलेजी खाना, बिकॉज हम हाफ रोज़ा रखते हैं और 12 बजे वो हाफ रोज़ा आई थिंक ब्रेक करना होता है, तो वो कलेजी के साथ होता है और वो बहुत ही यम बनती है। और समटाइम्स तो मैं खुद भी बनाती हूँ बिकॉज आई कुक वेरी वेल माशाल्लाह। वाओ, ज़बरदस्त। मतलब बहुत सारे मतलब बड़े अमेजिंग किस्म के 2 शेफ्स मेरे साथ बैठे हैं। मुझे बताएं रिदा, आपके ख्याल में बकरा ईद का फेवरेट आपका पार्ट क्या होता है? बकरा ईद का फेवरेट पार्ट ये होता है कि गेस्ट्स आते हैं, हॉस्पिटैलिटी जो कि हमारी फील्ड भी है, हॉस्पिटैलिटी होती है, मेहमान नवाजी होती है, और जानवर होते हैं कुर्बानी के। खैर वो ज़िबा हो जाते हैं, मुझे तो खैर उनको टहलाने में और उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो कुर्बानी से पहले, ईद से पहले दिनों में तो मैं यही करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू ले आते हैं 1-2 दिन पहले फार्म से। तो जब घर पे वो आता है तो मैं सेल्फीज़ और वीडियोज़ वगैरह उसके साथ बना रही हूँ, जो कि लोग परेशान होते हैं कि वो इतने बड़े बड़े जानवर हैं और मैं उनको खुद ही ले लेके घूम रही हूँ। दैट्स वेरी नाइस। इनहेरिटेड है, शायद मेरे डैड का शौक है। हाँ, तो इसलिए आपको अच्छा लगता है। हाँ, ये और कुकिंग, अच्छी क्वालिटी का बीफ आपको मिल जाता है, तो वो बीफ बनाना, आपको कुकिंग करना, लोगों को खिलाना, लोगों को वेलकम करना और एक हॉस्पिटैलिटी, लोगों को मेहमान नवाजी के साथ ट्रीट करना, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। और ड्रेसअप होना, ऑब्वियसली तैयार होना, ईद के कपड़े पहनना। दैट्स रियली अच्छा, बकरा ईद के गोश्त की बात ही अलग होती है। इवन हम आम दिनों में भी अगर गोश्त खाते हैं, वो टेस्ट, वो जायका नहीं आता जिस तरह से बकरा ईद की कुर्बानी का होता है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो बहुत सारे लोग, मुझे तो सुनने में ये आता है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि बकरा ईद पे जो भी घर पर गोश्त आता है वो कुर्बानी का, वो बेसिकली उसके अंदर हींग होती है, स्मेल होती है, बड़े अच्छा, मुझे नहीं आती, आई डोंट नो व्हाई, लोगों को आती होगी, मुझे नहीं आती। इसका आई थिंक ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने वो कुदरती उसके अंदर ऐसा एक अरोमा और इंटेंसिटी रखी है गोश्त के अंदर, जो कि मैंने खुद फील किया है एज शेफ़। हमने तो कच्चा गोश्त तक खाना पड़ता है हमें, आपको भी उरूज पता होगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में पहले आपको कच्चा गोश्त खिलाते हैं ताकि पता चले कि मीट की टेम्परेचर्स क्या हैं पकने का और कच्चे उसका। तो कच्चे गोश्त के अंदर नॉर्मल वाले में वो हींग और अरोमा नहीं होता, जो कि कुर्बानी में होता है, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त को अल्लाह ताला ने आपको हुक्म ये दिया है कि आप मोस्टली उसको डिवाइड। अच्छा, मे बी वो बहुत फ्रेश होता होगा ना, दैट्स probably what it is। अच्छा, इन्होंने, रिदा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि अपने घर पे जो भी कुर्बानी के जानवर आते हैं उनके साथ सेल्फीज और वीडियोस खींचते हैं। हमारा भी बाय द वे रिदा एक सेल्फी और वीडियो का कंपटीशन चल रहा था, और हम लोगों ने अपने सारे के सारे नाजरीन को बोला था ओवर द पास्ट 2 वीक्स के अपनी सेल्फीज अपने कुर्बानी के जानवरों के साथ हमें भेजें, बिकॉज हम लोग एक बहुत अमेजिंग किस्म का गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं उसके लिए। तो नाजरीन, थैंक यू सो मच। हमने कल भी आपको कुछ दिखाई थी सेल्फीज और वीडियोस, मैं आपको आज भी दिखाना चाहती हूँ। जो देख रहे हैं ये हमारे, प्लीज़ ये चेक करें आप, ये पहली एंट्री है, ये अब्दुल मताल हैं कराची से। क्या ज़बरदस्त इन्होंने अपने बकरा, इनका काफ़ी स्टाइलिश है। और ये हैं अशर महमूद लाहौर से। थैंक यू सो मच अशर फॉर सेंडिंग अस दिस पिक्चर। फैबुलस किस्म की तस्वीर है। इसके साथ ये हैं आयशा खान कराची से, वेरी वेरी क्यूट पिक्चर, थैंक यू सो मच, क्या बात है। और ये हैं आयशा फैसल लाहौर से। इन्होंने कोविड के SOPs को बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए बकरे के साथ मास्क पहना। ओके, ये हैं मेहराब शेख हैदराबाद से। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की ये भी बड़ी ज़बरदस्त सेल्फी थी। और ये हैं सबीना दरसी कराची से। ये जूस पी रहा है बकरा, इफ दैट्स पॉसिबल, ये करना चाहिए या नहीं ये नहीं कह सकते। ये साइमा उस्मान लाहौर से, ये बहुत क्यूट बकरा है, व्हाट अ क्यूट टी, बट द बकरा इज आल्सो वेरी, ओह माय गॉड। अच्छा, वो पोस्ट भी दे रहे हैं ना कि, है ना, सेल्फी में। ये है साइमा जाहिद फैसलाबाद से। इनका बकरा कुछ भागने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है कि इनके साथ नहीं है इनकी सेल्फी में। ये हैं सनम मेवन कराची से। इनके बकरे ने विग पहनी हुई है। विग पहनी, रियली? आप क्लिप भी लगा, ओह माय गॉड, विग है ना? है ना? मे बी, मुझे लग रहा है विग है, विग सॉलिड। और ये है शोएब हसन मीरपुर खार से। आपका भी अमेजिंग किस्म का बकरा है, पिंक कॉलर, वेरी स्टाइलिश बकरा। थैंक यू सो मच एवरी सेंडिंग अस दीज फैबुलस पिक्चर्स, इट्स रियली मेड माय डे। कल भी मुझे बड़ा मज़ा आया था तस्वीरें देख के, आज भी बहुत मज़ा आया तस्वीरें देख के। क्या ज़बरदस्त तस्वीरें हैं इनके, मतलब ज़बरदस्त किस्म की तस्वीरें आई हैं। शो के एंड पे हम लोग कुरानदाजी करेंगे। आई विल आस्क वन ऑफ माई गेस्ट टू पुल आउट अ पर्ची एंड वी शैल अनाउंस द विनर टुडे, आई प्रॉमिस।
थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अस ऑल दी सेल्फीज, बहुत बहुत शुक्रिया। निदा, आप बाय द वे मुझे आज बस फिर अब थोड़ा सा काफ़ी हमने बातचीत कर ली, अब हम आपका गाना सुनना चाहते हैं। Sure, why हाँ? not? गाना Yeah. सुनाएंगी आप हमें? या व्हाई नॉट, क्योंकि ईद का दिन है, ज़रा दिल खुश हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, सॉन्ग के अबाउट मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी जी, जी। कि ये सॉन्ग न्यू एरा के गर्ल्स के लिए है, बिकॉज हम देखते थे ना कि पुराने ज़माने में हीर रांझा होती थी और हीर की कहीं और शादी हो गई, रांझा बेचारा ख्वार Sad हो हो गया। गया, हाँ। ठीक है, हीर लेकिन भी sad हो गई। अब इस गाने के बोल इस तरह से हैं कि जाके दस दे डैडी नू मैं रेडी हूँ तेरे नाल रहना, तो वो आगे से डिमांड भी करिए कि गड्डी वड्डी मैनू ला दे तू, होवे कलर ब्लू तेरे नाल बहना। तो बस हमें आप- ये सॉन्ग बहुत माशाल्लाह, आई होप यू विल लाइक आई माय एम श्योर वी विल रियली लाइक इट। थैंक यू सो मच। सुनाइए जी। श्योर। जग दसदे डैडी नू मैं रेडी हूँ तेरे नाल रहना, गड्डी वड्डी मैनू ला दे तू, होवे कलर ब्लू तेरे नाल बहना, लेके चल मैनू राइड ते एवें तेरे ना फाइट वे बेबी, रख दुनिया नू साइड ते मैं जदियां हीर 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 हीर, तू रांझा मेरा हीर 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 हीर। सौ मुंडे मेरे आगे पीछे फिर दे, मैंने किसी दी भी ना परवाह, दिन राती मैनू मैसेज कर दे, ना मैं रिप्लाई दवा, गड्डी लेके मेरे गले विच रुल दे, ना मैं रिस्पॉन्स दवा, आंदे जांदे लव लेटर सुट दे, मैं तां इग्नोर करा, तू ही मेरी लव डोज वे, मैनू मिले तू रोज वे बेबी, एक तू ही मेरे क्लोज वे। That was amazing by the way। वाकई Thank में you. बड़ा न्यू एज किस्म का गाना था Yeah. कि लड़की जो है वो कह रही है कि मैं मतलब हाँ। काफी डिमांड में हूँ। ऑफ कोर्स आगे से वो ये भी बता रही है ना कि यार लोग मेरे लिए इतने लव लेटर फेंकते हाँ, रहते हैं। मतलब फुल डिमांड में चल रही हैं, हाँ, हेवी आ रही हैं। अच्छा, आजकल की देखा जाए तो गर्ल्स ऐसी ही हैं, हम अगर हाँ, हेवी आती हैं भाई। लाइट है पूरी। लड़कियां जो हैं हेवी आती हैं, हाँ। ऊपर से आती हैं। Of मतलब course. भाईजान, थैंक यू सो मच फॉर दिस Thank सॉन्ग। you. इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और बातचीत जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। ईद मुबारक एवरीवन वंस अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अगर आपने अभी अभी अपना टीवी ऑन किया है तो आपने शेफ़ रिदा हमारे साथ थी, उन्होंने अमेजिंग किस्म का बारबेक्यू बनाया हुआ है जो कि अभी हम फड़काएंगे। Yes. हमारे साथ निदा गुल खान बैठी हैं जिन्होंने हमें अमेजिंग किस्म के गाने गाना सुनाया है, बड़ा न्यू एजी किस्म का गर्ल पावर टाइप सॉन्ग है। और अब हमारे साथ एक बहुत गुड लुकिंग, बहुत लड़कियां हो गई थी, मैंने कहा नहीं लड़कियां नहीं हो सकती, हमें एक डूड भी चाहिए। तो हमारे सेट के ऊपर हमारे फेवरेट डूड उवैस कयूम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद सलाम। मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़े आप मतलब आज तो आज ईद के से थोड़ा चमक दमक रहे है ना फुल कलरफुल। मतलब आई नीड यू गाइस टू चेक दिस आउट। ये आपकी जो डिटेलिंग है इनकी पॉकेट पे जरा चेक करें, कहाँ मतलब हमें लगता था कि खवातीन फैशन करती होंगी, इन्होंने भी मतलब हाई लेवल कुछ ना कुछ मिला। हम जो वैसे अपने सेट के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कपड़ों पे भी कुछ लगा दिया। भाई जबरदस्त है। दिस इज सच अ कूल आइडिया। आई एम श्योर कि अब लड़के सोच रहे होंगे कि उवैस पहले दिखा देते तो हम ईद के लिए कर लेते। क्योंकि होता है ईद का तीसरा दिन भी होता है। बिल्कुल। कोई नहीं। अच्छा मुझे बताएं उवैस कि आपके घर में कौन सा जानवर कुर्बानी किसकी हुई? बकरा। 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 सेम 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 लाइक मी। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। और आपके जानवर जो हैं वो ईद से कुछ दिन ज़्यादा दिन पहले आते हैं या करीब करीब ईद के? नॉर्मली करीब करीब आते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा जल्दी ले लिया हाँ। ताकि उसको हम खिला भी सकें। और थोड़ा सा बोरियत हो रही थी, हमने कहा कुछ जानवरों को ले आए ताकि अपना बोर टाइम में जो है वो जानवरों के साथ गुजारें। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कोविड की वजह से आप बाहर जा नहीं सकते हैं, बिल्कुल। तो आपने टाइम तो स्पेंड करना है ना, तो इसलिए फिर हमने कहा बकरा ईद आ रही है तो बकरों को पहले ले आए। अच्छा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि मेरे जानवर जो हैं वो लिटरली चांद रात को मेरे घर पे लैंड करें, इसलिए क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे और भी जानवर हैं जो कि सुकून मेरे। लेकिन यू नो हमारा तो बेल भाग गया था, तो वो बहुत मुश्किल से उसे ढूंढ फिर के लाएं, कहीं से वो मिला है।
और 2-3 बंदों को तो उसने सही का घसीटा है आराम से। वाओ, अच्छा मेरा ऐसा Of course। पता है वो बच्चे उन्हें तंग करते हैं ना, जाते जाते उसे कोई स्टिक मार रहा है या फिर हाँ तो ग्रास उसे देते हैं, वो खाने के लिए मुंह खोलता है तो वो खींच देते हैं, तो आई थिंक वो पैनिक हो जाते हैं जानवरों इरिटेट को। हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं आप तीनों के साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ जल्दी से। हाँ, पानी के सिप पी लें क्योंकि अब आपने सच और झूठ बोलना है, मगर ये गेम खेलने से पहले आप लोगों ने प्रॉमिस करना है कि सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ और नहीं बोलेंगे। पक्का? पक्का। ठीक है। हाँ नहीं, इरिदा इस वक्त सोच रही है, हवा में देख रही है, कह रही है हाँ अगर आप रिदा के कोई राज खुल जाएंगे। सोच के सच बोलेंगे। प्लीज आगे ये मैं पास आप- कर दें। ये जी। थैंक यू। Thank you। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने इनमें से जो जो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ उनमें से आपने क्या क्या चीज़ें करी। अच्छा जी, आप लोगों में से कितने लोगों ने ईद पर कुर्बानी करी खुद? मतलब खुद ज़िबा किया? जी। हाँ वो नहीं, फैमिली ने। अच्छा, किसी ने भी नहीं किया। वेरी गुड। किस किस ने ईद पे खाना पकाया? मैंने। ओह, बड़े अच्छे बच्चे हैं। ओके, किस किस ने ईद का लंच मिस किया? नो। आपने किया? सोती रह गई? मैं अपने हाथ का फिर खा नहीं सकती, तो इस चक्कर अच्छा, इसलिए नहीं कि सोती रह गई, में- नहीं जागी भी थी? यार जागना पड़ता है, काम इतने होते हैं ईद पे, गोश्त रखना सब कुछ, तो वो ओके, सारी चीज। सही है। देखिए मैं, अच्छा, किस किस के दिल के अंदर ख्वाहिश थी कि मेरा जो क्यूट सा प्यारा सा बकरा आया हुआ है, या आपके केस में ऑस्ट्रेलियन गाय आई हुई है, आपके केस में बैल आया हुआ है, किस किस का दिल था कि वो सीक्रेटली एस्केप कर जाए और कुर्बान ना हो? नो। अच्छा, आप चाह रहे थे कुर्बान हो? हाँ बिकॉज बचपन में होता था, अब नहीं होता। अब तो नहीं मजा आता है कि जल्दी जल्दी गोश्त आए और हम खाएं। खून खा खातून बैठी नहीं है। यार, मैं गोश्त खरीद के खा लूंगी, मुझे प्यार हो जाता है, बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि किस किस ने बकरा ईद पे ईदी मांगी? मैंने। कभी नहीं मांगी? लेकिन किसी ने दी ईदी नहीं। मांगी नहीं है, ईदी देनी पड़ी है। अच्छा मुझे ईदी मिली भी है घर वालों से। मैंने बहुत मांगी है लेकिन किसी ने नहीं दी। ओके। क्योंकि वो बोलते हैं मीठी ईद पे मांगो, इस पे कोई ईदी नहीं मिलती हमारे खानदान में। ये मेमो मैं अपनी बच्ची को हर साल देती हूँ, अभी तक उसको तो नहीं मिला। वो तो लेती है, सबसे ही लेती है। अजीब सी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस किस को कसाई ढूंढने में बकरा ईद पर बहुत मुश्किलात पैदा हुई? नो, हमारे घर वाले खुद। मेरे अब्बू के डन होते हैं कसाई पहले से ना, प्री बुकिंग पे चल रहे होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, किस किस के घर पे बारबेक्यू होता है? सबके ही होता है? रोज होता है, रोज। ओके, वेरी गुड। किस किस ने बकरा ईद सोच के सोचा कि इस साल बकरा ईद के लिए छुट्टी मुल्क से ही बाहर कर ले चले जाए? मी। नहीं, बकरा अपने ईद मुल्क में मेरी मजा आता है। मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, लेकिन मैंने करनी बाहर थी। बकरा ईद ना, कि मैं मतलब एस्केप कर लूँ इस दफ़ा। एस्केप तो नहीं, बाहर जाके ऑब्वियसली मैं करती, लेकिन ये कि बस अल्लाह को मंजूर था कि मैंने पाकिस्तान में करनी है। ओके। बाहर मुल्क में मैं ईद कर चुकी हूँ, हांगकांग में, और मेरी इतनी गंदी अजीब सी ईद गुजरी, अल्लाह माफ़ करे, कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वहाँ हाँ, पे आप feel ड्रेसअप नहीं हो आता सकते हैं, मैं शरारे पहन के वहाँ घूम रही और सारे लोग अच्छा, ईद का मजा तो अपने मुल्क में है। अपने मुल्क जो यहाँ पे मजा है वो कहीं मजा नहीं। एग्जैक्टली। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब मैं आपसे ज़रा से थोड़े से नॉन ईद सवाल, मगर सच बोलना है। सच बोलना है। अच्छा, ये बड़ा किस किस ने लव लेटर लिखा? क्योंकि आप तीनों सिंगल है ना, राइट? बिल्कुल। तीनों सिंगल हैं। किस किस ने लव लेटर लिखा आज? खुद लिखा है? हाँ, खुद। कभी नहीं लिखा, लोगों ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। अब मैं ऊपर से आ रही हूँ। हाँ ना, कंफ्यूजन है। देखो, एक लंबा व्हाट्सएप भी लव लेटर ही काउंट होता है आजकल मैंने के ज़माने में। कभी भी लव लेटर बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले आपने लेटर कहा था, मैं यहीं पे सोच रहा था मैंने क्या किया जाए। लड़के तो लिखते रहते हैं, आपके लिए Yes. तो नॉर्मल। आजकल लिखना क्या मसला है, आजकल आप एक बटन क्लिक करें, लव के पूरे पूरे मैसेजेस आ जाते हैं। क्या बात है, मतलब कॉपी पेस्ट वाले यहाँ पे चल रहे हैं भाईजान। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो कॉपी पेस्टिंग चलती रहेगी। अब हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, उवैस के साथ हम सारे के सारे मिलकर आज आपको ये बताएंगे कि बारबेक्यू अगर आपके घर में हो गया तो आपने उसको घर पे कैसे सजाना है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। ईद मुबारक एवरीवन। हम लोग वापस आ गए हैं, उवैस हमारे साथ हैं और उवैस ने एकदम से ऐसे करके मैजिकल अपने जादू चलाया और तेज़ी तेज़ी से हमारे सेट को बदल दिया। हमने सारी की सारी खाना रख लिया क्योंकि हम लोग अक्लमंद लोग हैं, खाने को हमने कहीं नहीं जाने दिया, बाकी सब कुछ हिला दिया।
क्या ज़बरदस्त है। आप लोग अगर देखें कि ये क्या फैबुलस किस्म का हमने माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा उवैस बताएं कि घर पे ये कैसे कर सकते हैं? घर पे ये ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास जो कुछ बचा कुछ हो, पहले तो उसको जमा करें। आपको थोड़ा कुछ क्रिएटिव लगना चाहिए। जिस तरह मुझे यहाँ पे ये पुराने दुपट्टे मिल गए जिनका यूज़ नहीं था कुछ, तो मैंने उनको जगह जगह बिछाया और बाद में अम्मी से डांट पिटने वाली है, वो बात की बात है। इस वक्त तब हमने देखेंगे, कर दिया, वो तब की तब देखेंगे। तब देखी जाएगी। तो उस वक्त फिर मैंने डिफरेंट जगहों पे ये चीज़ें बिछा दी। यहाँ पे मेरे पास ये लकड़ी का एक बोर्ड था, उसके ऊपर मैंने ये कपड़ा बिछाया, दुपट्टा यानी बिछाया। ये हमने ऑटोमेंट्स बनाए हुए हैं टायर्ड से। अगर आप चाय टोस्ट और होस्ट का पुराने शोज देखें तो हमने जिस सीट के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ ये भी हमने पहले बनाई हुई है, जिसके ऊपर उवैस बैठे हुए हैं ये भी पहले बनाई हुई है हमने। इनफैक्ट ये भी मम्मी के लिए मदर्स डे पे बनाया था। पेंट अच्छा ये बकेट क्या है वैसे, ये क्या है? ये पेंट बकेट है। अच्छा नहीं यार, हाँ ओ माय अंदर गॉड, हमने ये बनाया और उसके ब्यूटीफुल। ऊपर उसकी जो लिड है, कवर है, उससे ये बनाया टेबल। टेबल तो ये हमारे पास सारी चीजें जो हैं घर में बची कुची थी उनका हमने इस्तेमाल किया। ये हमारे DIY प्रोजेक्ट्स देखो किसी दिन काम आने वाले थे। ये हमारा बारबेक्यू का बकरा प्लेटर भी एज अ प्रॉप आज इस्तेमाल हो ही गया। बकरा ने भी कहा कि मैं आज यूज होऊंगा। अच्छा मुझे बताएं उवैस की वैसे मम्मी से कितनी डांट पड़ती है? सच्ची सच्ची बोलो। थोड़ी पड़ती है जब ऐसी कुछ हरकत करती है। इस मामले में ज्यादा पड़ी होगी क्योंकि बड़ा अभी के अब मैं ये पूरे देख रही थी दुपट्टे। जब ये डाल रहा था और इसके ऊपर अभी मैंने रोका है इन खवातीन के जो ग्लास थे जूस वाले, मैंने कहा नहीं अगर इतना सा भी ड्रॉप्स पे लोगे तो उवैस गया। फिर बाद आप में लोगों देखी को जाएगी। मम्मी से अगर आप लोग अपने घर पे करना चाहें तो कुछ डांट पड़ेगी? नहीं अच्छा मैंने बचपन में ये बहुत किया है। मैं तो पंखों के साथ बांध देती थी, वो एक झूमर बना देती थी और उसके ऊपर फ्लावर डालती थी और पंखा ऑन करती थी, वो सारे नीचे आते थे, बहुत प्यारे लगते हैं। क्या जबरदस्त बात है। बट अब नहीं कर सकते। फिर What बाद I'm में होते हैं extremely correct। happy about is that all our DIY projects lately have come to ये आपने पत्तियां जो हैं फूलों की ये कहाँ डालनी है? ये एक छोटा सा टेबल बनाया है, ये भी इसके भी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इस पे हमने क्या काम किए हैं। वो हमारा टेबल गिर गया, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो ये हुआ कुछ इस तरह से, ये जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं मैंने वो लिया, अब मेरे यूज़ का नहीं था, और ये नीचे मैंने लकड़ियाँ काट के ऊपर गत्ते से इसको थोड़ा डेकोरेट किया। और उसके बाद हमने कहा कि कैंडल तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली कैंडल के बगैर हमारा जो ये फूड है उसका मज़ा नहीं है। तो थोड़ा सा हमने इसमें फ्लावर्स डाल दिए, थोड़ा फूलों का भी जो एक वो है पेटल्स का अच्छा लगता एक है। अच्छा उसका वो आता है, एक अच्छा सा अरोमा होता है। तो इसीलिए हमने कहा यहाँ पे हम थोड़े से फ्लावर्स पे डाल दें। तो ये इस तरह से आप अपने घर पे बारबेक्यू का सेटअप कर सकते हैं, वैसे भी कोई सेटअप कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आप अच्छे से मज़े से एंजॉय करें अपने ये यहाँ पे कैंडल उधर इधर देख रहा था, ये देखें ब्यूटीफुल। तो ये वेरी नाइस, बहुत अच्छा सा लग रहा होगा। और कोई बात नहीं, जबरदस्त है, तो ये हमारा अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अगर घर के ऊपर मतलब बारबेक्यू करना चाहें, इन्होंने बाय द वे फ्लोर कुशन्स को भी आज ड्रेसअप किया हुआ है। एज यू गाइस कैन सी ये फ्लोर कुशन है और फ्लोर कुशन को भी हम लोगों ने दुपट्टा चढ़ा लिया है। और नहीं, इट्स लुकिंग सो फेस्टिव एंड सो प्रिटी, इतना जबरदस्त लग रहा है। आई रियली लाइक इट। बिल्कुल बाद में जो मेरे साथ होने वाला है वो तो मुझे ही पता। हम तो भाग जाएंगे। कुछ नहीं होता, वो देख लेंगे। अभी भी मम्मी बिजी होंगी, खाने वाने पका रही होंगी। सुनो ये क्या है? ये क्या है? ये एक्चुअली मैंने क्या किया, जो लेस का कपड़ा वो भी अगेन अम्मी का बचा हुआ था, वो मैंने लेस का कपड़ा लिया और एक बॉल ली बड़ी सी, उसके ऊपर लेस के कपड़े के ऊपर मैंने ग्लू लगाया और इसके ऊपर रख दिया, तो पानी के साथ मिक्स करके जब ये ड्राई हुआ तो ग्लू हो जाता है हार्ड, तो आपकी लेस जो है वो भी हार्ड हो गई। तो ये इसने राउंड शेप ले लिया और इसके अंदर लाइट लगाई और ये लैंप आपके सामने है। वाओ दैट्स सुपर इजी। यानी कि पेपर मशे टाइप का सीन पेपर हो मेशे गया। टाइप का, एग्जैक्टली। Okay. लेकिन हमने कपड़े के साथ किया तो वो उसका जो लेस के अंदर कपड़ा मेशे। कपड़ा मेशे, अच्छा बिल्कुल। फिर इसके अंदर फिर बल्ब लगा दिए। इसके अंदर बल्ब लगा दिया तो लाइट आ रही है और आपको अच्छा सा एक जबरदस्त, मतलब बहुत प्यारा वेरी लगा, वेरी बहुत नाइस। क्या जबरदस्त आइडिया है। और मुझे बताएं बाकी के मुझे जो अपने हम लोगों के सेट के ऊपर हो चुके हैं मज़े के, वो तो मुझे पता है कि क्या क्या DIY प्रोजेक्ट्स हैं, मगर फिर से हम आपको एक दफ़ा दोबारा बताना चाहते हैं। जिस सीट के ऊपर उवैस बैठे हैं ये टायर से हमने बनाई थी और एक जितने वो जो हमारे पास जामावार के और ये कपड़े बचे होते हैं, लेसेस बची हुई होती हैं, उनको हमने इसके ऊपर चिपकाया और इसका जो टायर है वो छुपा दिया और ये एक हमारा ऑटोमैन तैयार हो गया। और इसके ऊपर मैंने ये कुशन है और कुशन के नीचे एक लकड़ी का
राउंड काटा और ये पहले हम बता भी चुके हैं जिस तरह से, है तो उसके ना? ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ और नीचे ये लेग्स लगा ली, तो ये हमारा ऑटोमैन भी तैयार हो गया। और बाकी आप देख रहे हैं ये टेबल मैंने जैसे आपको बताया इस पे वुड रखी कुछ भी नहीं वहाँ है, घर पे आप बहुत बड़े आसान आराम है। से एक बड़ा मज़ेदार और फेस्टिव किस्म का माहौल बना सकते हैं, जिससे आपके ईद के जो भी बारबेक्यू है उसको 4 चांद लग सकते हैं। आप लोग ज़रूर ये सब चीज़ें घर पे ट्राई कीजिएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर। वेलकम बैक एवरीवन। दोबारा से दिली ईद मुबारक आप सब लोगों को। मेरे पास बाय द वे जो आप लोगों ने हमें इतनी सारी सेल्फीज़ भेजी हैं लोगों ने, वो सब आ चुकी हैं, मगर इनमें से हम विनर अनाउंस करेंगे थोड़ी सी देर के अंदर। फ़िलहाल मेरे साथ बहुत अमेजिंग किस्म के मेहमान बैठे हैं। मेरे साथ उवैस क़य्यूम बैठे हैं, मेरे साथ रिदा आलम बैठी हैं, मेरे साथ निदा बैठी हैं। हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, और हम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म के उवैस की मम्मी के दुपट्टों के ऊपर के साथ बहुत सेटिंग करी है, जिसके ऊपर उवैस के साथ घर पे क्या होगा ये हमें ये मैं सोच रहा हूँ कि घर पे क्या होगा, उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी जान बना ली जाए, क्योंकि घर में जाके पिटाई तो नहीं है। हाँ, घर में तो जाके ये- पिटाई होनी है, प्लीज। ये आप भी लें और बिल्कुल, थैंक यू। आपको मैं दूसरे वाला भी प्लेटर पास कर सकती हूँ। स्पाइसी टिकट। बकरा ईद का सबसे ज्यादा मजा जो है ना वो मजे मजे के खाने हैं। हाँ, बाद में जो होना है होगा, Absolutely. लेकिन एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को अगर घर पे कुछ खाना हो तो आप लोग सबसे ज़्यादा क्या चीज़ प्रेफर करते हैं? कीमा। कीमा? आपको सबसे अच्छा कीमा लगता है? हाँ, Okay. वो बहुत इंस्टेंट बनता है ना, जैसे नमक डाला और जीरा डाला, बस भून लिया। ओके, दैट अच्छा, साउंड्स भुना हुआ कीमा। बुना हुआ कीमा। आपको भी अच्छा लगता है बुना हुआ? मुझे तो सब कुछ, दाल चावल कीमा, सैलेड, यू नेम इट, और मैं बना सकती हूँ जल्दी, विद इन 15 मिनट्स में बना। वाह, क्या बात है। बड़े अच्छे भाई, खाने वाने तो बनते रहेंगे, बारबेक्यूज भी होते रहेंगे, मम्मी के दुपट्टे भी तबाह होते रहेंगे, इस तरह की चीज़ें तो ज़िंदगी में चलती रहती हैं। लड़कियां भी हैवी किस्म के गाने गाती रहेंगी इंशाल्लाह। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग गाना वाना कुछ गा लेते हैं, मेरे ख्याल में, है ना? मिल के सारे गाते हैं। बिल्कुल। सही है। तो आप शुरुआत करें, हम अपनी आपके साथ आवाज़ से आपकी मैच करने की कोशिश करेंगे। चलें। Of course। अच्छा, ये बेसिकली गाना है हदीका कियानी का। आई लव हर अलॉट, एंड उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बिकॉज वो हमारी बहुत अच्छी लिविंग लेजेंड है। ओके। 1 2 3, आपने मेरा साथ देना। हाँ हाँ, आप फिक्र ना करें। मेरा म्यूजिक हाँ, बस ठीक। मन दी मौज विच हसना खेडना, दिल की रखना कम्मे कन्ने, मेरा पर किसे दी मंदानी बोलना, चन दी चांदनी चंदे कम्मे, मन दी मौज विच हसना। ऑलराइट नाजरीन, अब टाइम आ चुका है कि हम लोग अपने जो ईद के सेल्फी का चैलेंज था, बकरा ईद सेल्फी चैलेंज, उसके हम विनर जो है वो कुरानदाजी के ज़रिए अनाउंस करें। हमारे पास बहुत सारी अमेजिंग एंट्रीज आई थी। आई वांट टू थैंक यू ऑल वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमें बहुत आप लोगों के वो देखकर फ़ोटोज़ बड़ा अच्छा लगा, बड़ा डिफरेंट और नायाब किस्म की फ़ोटोज़ आई। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है उन कुछ लोगों से जिनके बकरे जूस वूस पी रहे थे कि आई होप कि बकरे कुर्बानी तक बच गए और कुर्बान हो चुके हैं। आई डोंट थिंक बकरा जूस नहीं पीना चाहिए ना? नहीं है ना? पीना या चाहिए। आई थिंक कोई नहीं, बकरों के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। एक दफ़ा 7 उनका भी तो टेस्ट चेंज होना चाहिए। 7 अप पी के एक दफ़ा बकरा मर गया था। ओह माय गॉड, तो असली में मर गया था, सीरियसली। हाँ, पिलाई किसने थी? अच्छा क्या मर गया था, नकली में कौन सा मरता नहीं मतलब एक्चुअली मर गया था वो। है? मतलब वो सैमन अप का कसूर। हाँ हाँ, Guys, I forgot the हो name. सकता है। मामला हो गया होगा। किसी बच्चे ने पिला दिया। चने ज्यादा खाते That's what I was trying. सैमन अप के साथ। ओके, अब मैं विनर जो है उसको अनाउंस करने लगी हूँ, और वो विनर हैं सनम मेमन कराची से। उनकी जो विनिंग फोटो है वो ये है। ओके देन, इन्होंने इसलिए ये जीती हैं, वेल खैर तो कोई भी जीत सकता था, बट अमेजिंग फ़ोटो, वेरी कूल एंड इनोवेटिव आइडिया। बकरे को अगली बकरा ईद पे मैं भी विग पहनाऊंगी, खुद नहीं पहनूंगी, बकरे को पहनाऊंगी ताकि विन तो कर सके। है, बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए। आप लोग वैसे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सच ग्रेट स्पोर्ट्स। जाते जाते अगर आप लोग प्लीज़ ईद मैसेजेस एक एक करके नाज़रीन को दें। ईद का सबसे बड़ा मैसेज कि अपने घर वालों के साथ ये त्यौहार मनाएं, खुशी खुशी मनाएं,
खुश खुश खाएं, मज़े मज़े के खाने पकाएं और ख़ुद भी खाएं और हमें भी खिलाएं, साथ में हम सबको खिलाएं। इनवाइट करें invite जी, इनवाइट करें। रिदा। बिल्कुल ईद के मौके पे खुशी से अपने मेहमानों से, रिश्तेदारों से मिलें, प्यार बांटें और नफ़रतें दिलों से ख़त्म करें और जानवरों को प्यार करें, खाने बनाएं, बस लोगों को वेलकम करें। हाँ जी, आप अच्छा, मैं ईद पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहूँगी कि आप ठीक है, आप गोश्त खाएं, आप बीफ खाएं, जो खाना है खाएं, लेकिन उसके साथ लेमनेड लाजमी पिएं। ये ना हो कि मतलब पेट तो अपना ही है ना, चलो ठीक है गोश्त तो वो थोड़ा मीन्स हल्का हाथ रखें और लेमनेड लाजमी पिएं ताकि आपको या डाइजेशन रहती है। हाँ बिल्कुल वो बेहतर है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, एंड थैंक यू सो मच ओवेस फॉर डूइंग दिस फैबुलस सेटअप। रिदा, थैंक यू सो मच फॉर कुकिंग दिस अमेजिंग मज़ेदार किस्म का खाना, एंड आपका भी बहुत सारा शुक्रिया इतना ज़बरदस्त गाना गाने का और सुनाने का। इसी के साथ नाजरीन, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम लोगों को बहुत मज़ा आया आपके साथ ईद सेलिब्रेट करके। आई होप कि आप लोगों की जो ईद है वो बहुत फैबुलस, आज का दिन भी गुजरे, कल का दिन भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गुजरे, कुर्बानियाँ जो हैं वो आराम से निपट जाएं। मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से कल भी यही थी और आज भी दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करें कि आप जितना गोश्त बांध सकते हैं आपकी कुर्बानी का, आप वो गोश्त बांट दें, क्योंकि लोग इतना खुश होते हैं जब आप किसी को देते हैं, स्पेशली उन लोगों को जिनके घर पे कुर्बानी नहीं हुई। इट मेक्स देम फील हैप्पी। वो कितना अच्छा लगेगा आपको कि अगर वो रिदा की रेसिपीज़ बना रहे होंगे अपने घर पर विद समथिंग दैट यू हैव सेंट टू देम, यू इनेबल्ड देम टू डू इट। दूसरा, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि कोविड की जो चौथी लहर है, इट्स वेरी मच हेयर। तो अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ना करें, मगर बारबेक्यू कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि पुप्पी की, चाची की, मामी को ना बुलाएं, थोड़े से कम लोग रखें, इमीडिएट लोग रखें और अपने आप को सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, मास्क पहन के निकलें। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, ईद मिलने किसी के घर जा रहे हैं, कोशिश ये करें कि दोबारा से वीडियो कॉल करें, अच्छा सा फ़िल्टर लगा लो दोस्त, मतलब अमेजिंग फ़िल्टर लगा लो, मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ज़बरदस्त आला फ़िल्टर आए हैं, तो वो उनका इस्तेमाल कीजिए, वीडियो कॉल पे एक दूसरे को ईद मुबारक कीजिए। और इसी के साथ मेरे शो का टाइम का इख्तिताम हो चुका है। मुझे और मेरी पूरी टीम को आप लोगों से दोबारा मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि हमारी तरफ से आप लोगों के लिए ईद मुबारक। हमें इजाज़त दीजिए, हम आपसे मिलेंगे ईद के बाद। तो अल्लाह हाफिज़। आपसे